नमस्कार दोस्तों, आप सब विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे खास करके जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, जिन्हें 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है, जिन्हें सामाजिक विज्ञान का पेपर है। कल यानी कि 11 मार्च को मेरे दोस्त सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका। आज की क्लास ये अंतिम क्लास होगी मेरी, खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके पहले वाले वीडियो में मेरे भाई मेरे ध्यान सुनना, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 पेपर सेट करवा दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 मार्च के समाज विज्ञान के पेपर के लिए, जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप वो 4 पेपर देखिए, उसके बाद ये 5वां पेपर है मेरे भाई, मैं कह रहा हूं 5वां पेपर है। उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, इसलिए हमें वीडियो शूट करना पड़ रहा है दूसरे अलग से। ठीक मेरे भाई, हमने 4 पेपर पहले इसके पहले करवा दिए थे आपको। सबसे पहले आप 4 पेपर वो देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगी। उसके बाद 4 पेपर देखने के बाद आप यहां से स्टार्ट कीजिए 5वां पेपर मेरे भाई। इसकी 101% की गारंटी है। यदि आप मेरे दिए हुए 7 पेपर देख लेते हैं तो आपके मेरे भाई 20 एमसीक्यू अवर्णात्मक लघुत्तरी प्रश्न आपके पूरे सब यहां से, और वर्णात्मक मतलब दीर्घ प्रश्न सभी के सभी प्रश्न आपके यहीं से मिलेंगे, और मैप के भी प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। तो आप वीडियो को इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, उस वीडियो को जाकर अवश्य देखना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और खास करके इस वीडियो में लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। ठीक मेरे दोस्त, ये 5वां पेपर है हम करा रहे हैं इस बार। ठीक, आपने निर्देश पढ़ लिए होंगे सबसे पहले। ठीक मेरे भाई, निर्देश का कोई मतलब नहीं, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। हम खास करके हम बात करते हैं सबसे पहला प्रयोग खंड आ। खंड आ में क्या होते हैं? खंड आ में 20 एमसीक्यू रहते हैं आपके, बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है मेरे भाई। इसके पहले कम से कम 2 से 3 बार पेपरों में रिपीट हो चुका पहले वाले वीडियो में। जाकर उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें, क्योंकि 4 पेपर आपके वहीं से हैं। 4 पेपर आपके वहीं से मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। ठीक, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? नंबर 1 विकल्प, नंबर ए 1788, नंबर बी 1789, नंबर सी 1790, नंबर डी 1787। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बताइए मेरे भाई, कमेंट करते जाइएगा आप। ठीक मेरे दोस्त, कमेंट करके बताइएगा आप। फ्रांस की क्रांति हुई थी तो 1789 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए का बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान सुनिएगा, बहुत कायदे सुनिएगा थोड़ा। आनंद मठ, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर सी शरद चंद्र चटर्जी, नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ उपन्यास के लेखक है मेरे भाई बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका दूसरे का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको 2 से 3 सेट में मिलेगा पीछे वाले वीडियो में, खास करके पीछे वाली क्लास में। अब ये इससे आने वाले क्लास में 1 से 2 वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991, 1994, 1992, 1995। आपका तीसरे का जो राइट आंसर होगा 1995 में आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, जो ज्योतिबा फूले ने कौन सी किताब लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने कौन सी किताब लिखी थी? ये 5वीं बार रिपीट हो रहा, 5वां पेपर 5वीं बार प्रश्न रिपीट हो रहा है ये। नंबर ए गुलामगिरी, नंबर बी स्त्री धर्म, नंबर सी अमर जीवन, नंबर डी कथा सागर। तो ज्योतिबा फूले ने लिखी कौन सी किताब लिखी थी? गुलामगिरी। आपका राइट आंसर चौथे का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता है, प्रश्न नंबर 5वां, सत्ता के क्षैतिज विवरण से क्या तात्पर्य है? नंबर ए विकल्प सत्ता का संघीय वितरण, नंबर बी सत्ता का अलगाववादी वितरण, नंबर सी कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, नंबर डी केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। आप मेरे भाई इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा, आपका सी नंबर आपका विकल्प आपका राइट आंसर होगा। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य? आपका कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। अगले प्रश्न की बात करो तो प्रश्न नंबर हमारे पास 6वां प्रश्न है। 6वां नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 6वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? नहीं के प्रश्नों पर खास करके ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? नंबर ए मणिपुर, नंबर बी त्रिपुरा, नंबर सी हिमाचल प्रदेश, नंबर डी जम्मू कश्मीर। आपका जो मेरे भाई राइट आंसर होगा, आपका जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर हमारे पास मेरे भाई, प्रश्न नंबर हमारे पास क्या है? धर्मनिरपेक्ष में है। धर्मनिरपेक्ष में क्या एक धर्म का कोई स्थान नहीं होता है? नंबर बी एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, नंबर बी केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, नंबर सी सभी धर्मों को समान समझा जाता है। धर्मनिरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 7वें का डी नंबर आपका विकल्पी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां मेरे भाई,
प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां? नंबर 1 आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, नंबर बी परिवारवाद, नंबर सी धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, नंबर डी इनमें से सभी। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आप इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की प्रश्न की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? आपका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? नंबर ए धनी व्यक्तियों का शासन, नंबर बी दलों में व्यक्तिवाद, नंबर सी बहुसंख्यक की प्राथमिकता, नंबर डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का अवगुण है, लोकतंत्र का धनी व्यक्तियों का शासन, नंबर बी दलों के व्यक्तिवाद, नंबर सी बहुसंख्यकों की प्राथमिकता। आपका इसमें से 9 में से आपका डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या है मेरे भाई? संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। संविधान के अनुसार जो भारत की राजभाषा, ए नंबर विकल्प क्या है आपका राइट आंसर होगा? हिंदी। आपका ए नंबर विकल्प क्या होगा? हिंदी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? नंबर ए एल्युमिनियम, नंबर बी सीमेंट, नंबर सी चीनी, नंबर डी पटसन। तो आपको मेरे कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल में आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सीमेंट होगा। 11वें का बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर हमारे पास 12वां नंबर प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण से भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991, 1989, 1995, 1960। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। किसमें? 1991 में। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की बात करता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल प्रश्न था मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। कम से कम 5 श्रृंखला चल रही, 7 सेटों की श्रृंखला चल रही, जिसमें से हम 5 सेट डिस्कशन कर रहे हैं। ये प्रश्न 3 बार अभी रिपीट हुआ यही श्रृंखला में। इसके पहले मैं कह रहा हूं, इसके पहले वाले वीडियो जाके जरूर देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको 4 पेपर का सोल्यूशन करवाया था मेरे भाई, 4 पेपर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होंगे वो प्रश्न। ठीक, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नंबर ए 5 अप्रैल, नंबर बी 22 फरवरी, नंबर सी 24 नवंबर, नंबर डी 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मेरे दोस्त मनाया जाता है 24 दिसंबर को। किसमें? 24 दिसंबर को आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर मेरे भाई अगला प्रश्न है, भारत में नहीं, लॉ एस्क किस प्रकार का संसाधन है? लॉ एस्क किस प्रकार का संसाधन है? नंबर ए नवीकरण योग्य, नंबर बी प्रवाह, नंबर सी जैव, नंबर डी अनवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। आपका लॉ एस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर हमारे पास 15 नंबर प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तांबा का मुख्य उत्पादक है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तांबा जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मेरे भाई मध्य प्रदेश में। बी नंबर आपका राइट आंसर, ए नंबर आपका 15वें का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। तो मेरे भाई प्राथमिक क्षेत्र में वो आते हैं जो कार्य बहुत साधारण तरीके से किए जा सके, मछुआरा। आपका 16वें का ए नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर मेरे पास 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो वायरल प्रश्न है। ये कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका, ठीक है मेरे भाई। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2010, 1999, 2001 में। सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था मेरे भाई 2005 में। किसमें? 2005 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अव्यवस्थित है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। आपका राइट आंसर मेरे दोस्त होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित होता है। 18वें का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर मेरे भाई प्रश्न नंबर 19वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती, कपास से कासे काली,
19वें का सी नंबर आपका विकल्प राइट आंसर होगा। 19वें का सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 20वें नंबर प्रश्न की बात करता हूं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। नंबर ए 1970, नंबर बी 1969, नंबर सी 1979, 1967। किसमें भैया? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी किसमें? 1970। आपका 20वें का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब मेरे भाई हम केवल बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे इस क्लास में, खास करके बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जाकर जो जो डिस्क्रिप्शन में जिस क्लास की लिंक पड़ी है उस क्लास को जरूर देखें, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी 11 मार्च के लिए। ठीक मेरे भाई, अब अगला सेट पेपर खुलने जा रहा है। अगला जो 5वां पेपर सेट हो गया, अगला जो सेट हमारे पास सामाजिक विज्ञान के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए 2025 BY, जिसका 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जिसका कोड क्या है? 825 BY कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर है मेरे दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या पता कल यही कोड फंस जाए, यही पेपर आ जाए आपके जनपथ में। ठीक, हम सबसे पहले निर्देश नहीं पढ़ेंगे, निर्देश पढ़ने कोई मतलब नहीं निकलता। इसके बाद हम प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास क्या, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न नंबर हमारे पास आ नंबर आ में कितने होते हैं? खंड आ में 20 MCQ बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? नंबर ए जम्मू से प्राप्त विशेषाधिकार, नंबर बी समानता व्यवस्था का अंत, नंबर डी संपत्ति का अधिकार, नंबर सी संपत्ति का अधिकार, नंबर डी कानून की समझ समानता। 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। ए का मतलब पहले प्रश्न का ए नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर जो दूसरा देखिए, फिर से एक बार रिपीट हुआ, फ्रांस की क्रांति। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार रिपीट हो रहा, हर बार। मैं 6वां पेपर सोल्यूशन बता रहा हूं, 6वें में से 5 पेपर में से यही आया, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे भाई? 1789 ईस्वी में हुई थी। आपको राइट आंसर पता होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? नंबर ए एमेनुअल द्वितीय, नंबर बी जेप्से मेस्नी, नंबर सी विलियम प्रथम, नंबर डी जेप्से गैरीबाल्टी। तो आपका राइट आंसर होगा 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? एमेनुअल द्वितीय को। आपका तीसरे का ए नंबर आपका विकल्पी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। बेल्जियम कहां स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में? बेल्जियम कहां स्थित है मेरे दोस्त? बेल्जियम जो स्थित होता है यूरोप में स्थित होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर हमारे पास 5वां नंबर प्रश्न। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक महामंदी का कारण मुख्य कारण क्या था? नंबर ए कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, नंबर बी अत्यधिक निवेश, नंबर सी बैंकों का निजीकरण, नंबर डी उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो आपको 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। 5 का ए नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हो रहा है मेरे भाई, तीसरी बार प्रश्न आ रहा है। अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। आपका राइट आंसर क्या होगा? एक बीमारी थी। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर हमारे पास 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी कार, बैंकिंग, व्यापार। राज्य सूची का विषय क्या? व्यापार। नंबर डी आपका 7वें का नंबर डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करता है, प्रश्न नंबर हमारे पास 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या कहता है? निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां नहीं है? संघात्मक शासन कहां नहीं है? नहीं वाले प्रश्न पर विशेष करके ध्यान देंगे मेरे दोस्त। भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में संघात्मक शासन नहीं है श्रीलंका। आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका में। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9वां। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है? लोकतंत्र में नहीं है, किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है? नंबर ए स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, नंबर बी उत्तरदायी शासन, नंबर सी कानून के समक्ष समानता, नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। तो मेरे भाई लोकतंत्र के किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। 9वें का डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न रिपीटेड है, कम से कम 3-4 से बार रिपीट हो चुका। ये 6वां मॉडल पेपर चल रहा है, आपका 6वां वायरल पेपर है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा 11 मार्च को सुबह 8:30 बजे के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है मेरे पास 10वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। नंबर ए शक्तियों का वितरण, नंबर बी शक्तियों का केंद्रीकरण, नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, नंबर डी कठोर संविधान। आपका 10वें का आपका राइट आंसर होगा कठोर संविधान। जो विशेषता देखो नहीं है, नहीं की प्रश्न की बात की इसलिए कहा कठोर संविधान, बाकी 3 होती है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11वां।
प्रश्न नंबर 11वां मेरे भाई, कपास, कपास की खेती, ये रिपीटेड प्रश्न है, 3 बार रिपीट हो चुका, तीसरा बार रिपीट हो रहा। कपास की खेती, कपास से काले मिट्टी, आपका राइट आंसर। ठीक मेरे दोस्त, अगला प्रश्न, कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? कर्तन दहन कृषि, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि से निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? मिजोरम। नंबर 1 आपका 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 जो राइट आंसर 12वें का सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा मिजोरम। बी नंबर गलत है मेरे भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर गलत होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? कौन सा एक आधारभूत खनिज है? नंबर 1 आधारभूत, नंबर 1 अभ्रक, नंबर बी मैग्नीज, नंबर सी लौह, नंबर डी तांबा, नंबर डी क्या है? तांबा। तो अब मैं क्या पूछ रहा, आधारभूत खनिज है, तो आपका लौह का आपका राइट आंसर होगा। 13वें का सी नंबर आपका विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर हमारे पास अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत, परंपरागत का मतलब जो पहले रहा हो, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो आपको कोयला का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला। 14वें का ए नंबर आपका विकल्प राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बाक्साइड मतलब एल्युमिनियम से संबंधित होता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम, बाक्साइड का अयस्क होता है ना, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बाक्साइड। तो बाक्साइड किससे संबंधित है? एल्युमिनियम से। आपको 15वें का सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं मेरे भाई, इसी अगले प्रश्न जो मेरे पास 16 नंबर प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है, कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? कौन सा एक विकसित देश है? नंबर ए भारत, नंबर बी ब्राजील, नंबर सी फ्रांस, नंबर डी बांग्लादेश। तो मेरे भाई भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश फ्रांस होगा। विकसित देश क्या होगा? फ्रांस होगा। आपका सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? किस देश को विकास को निर्धारित करने का आधार है? नंबर ए स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, नंबर बी प्रति व्यक्ति की आय, नंबर सी व्यक्तियों की साक्षरता स्तर, नंबर डी इनमें से सभी। आपको 17वें का डी नंबर राइट आंसर होगा। 17वें का डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 18वां मेरे भाई, प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है नियमित कार्य, सही है, हाँ लक्ष्य है मेरे भाई। उपज उपज की उचित कीमत, ये भी सही है। बेहतर मजदूरी, ये भी सही। आपका डी नंबर आपका विकल्प राइट आंसर होगा। 18वें का डी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19वां, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते? कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्रक को। प्रारंभिक क्षेत्रक में से कृषि है। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न क्या है मेरे भाई? 20वां नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से, ये प्रश्न रिपीटेड है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? 1986 कहां गए? 1986 आपका सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। हम बात कर रहे थे कौन से पेपर के भैया? कौन? छठवां नंबर हमारा जो पेपर चल रहा है, छठवां पेपर है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पड़ी है, उसके पहले हम 4 पेपर आपको करवा चुके थे मेरे भाई। वो पेपर देखने के बाद इस पेपर पर आइएगा, जो आपके लिए 11 मार्च की रामबाण साबित होगा। मेरे जरूर देखिएगा मेरे भाई, अन्यथा आपके विकल्प ही गलत हो तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, आप मेरे भाई, ये हम 825 बीवाई पेपर कोड की बात कर रहे थे। ठीक मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न पत्र हमारे पास क्या? अगला प्रश्न पत्र है मेरे भाई 2025 सामाजिक विज्ञान आईएक्स, लास्ट पेपर और अंतिम पेपर, जो भाई जो आपका 11 मार्च का किसी भी जनपद में हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पेपर है, वायरल पेपर है मेरे भाई, जिसका कोड क्या? 825 आईएक्स मेरे भाई। बहुत ही लास्ट पेपर है, इस सीरीज का 7वां पेपर है। खास करके इसके पहले वाली लिंक एक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसमें आपको 4 पेपर मिलेंगे। इस वाली क्लास में हमने 3 पेपर करवा दिए, 7 पेपर हो गए। इसके बाद समाज विज्ञान का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर चला जाए मेरे भाई तो कमेंट कर दीजिएगा, जो कमेंट करेंगे वो मुझे स्वीकार है। ठीक, अब अगले प्रश्न की बात करता हूं। खंडा खंडा में भाई बहुविकल्प प्रश्न रहते हैं, जिसमें हमने पहला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी का नहीं चलाया? महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, चंपारण आंदोलन चलाया। जो नहीं चलाया था खिलाफत आंदोलन। आपका पहले का डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने आंदोलन नहीं चलाया था, खिलाफत आंदोलन। आपको पहले का डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर हमारे पास दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम होता था? फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये 6वीं बार रिपीट हुआ प्रश्न, 6वीं बार। ठीक मेरे भाई, अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुलामगिरी, ये पांचवी बार रिपीट है प्रश्न। गुलामगिरी के लेखक है कहां मेरे भाई? ज्योतिबा फूले, ये है। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? नंबर ए कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन करना, नंबर बी कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन करना, बेरोजगारी, नंबर डी प्रमुख बैंकों की भाग्यशाही होना,
भाग्यशाली होना, इसमें कुछ मिसप्रिंट है मेरे भाई। ठीक, 1929 को महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन करना। आपका चौथे का ए नंबर आपका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करता हूं मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारे पास, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न। ये एक बार रिपीट हो चुका प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न जो इंपोर्टेंट है आपके लिए। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहां हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है मेरे भाई, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? श्रीलंका में अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? ईसाई। ईसाई बी नंबर आपका राइट, छठवें का बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 7वां मेरे भाई। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, भारत में संघीय व्यवस्था है कि, क्योंकि क्यों है? क्योंकि यहाँ शक्तियों का व्यक्तिकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण होना है, संविधान लचीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरे भाई भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का व्यक्तिकरण है। 7वें का ए नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं मेरे भाई। प्रश्न नंबर हमारे पास 8वां नंबर प्रश्न और अंतिम पेपर चल रहा है, जिसका कोड क्या है? जिसका कोड है मेरे भाई IX 825 IX। ठीक मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। आपका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। अगला प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 9वां। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? राजनीतिक दल की आवश्यक शर्त है। नंबर ए राजतंत्र, नंबर बी लोकतंत्र, नंबर सी तानाशाही, नंबर डी मानवतावाद, मानवावाद। आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, राजनीतिक दल की आवश्यक शर्त है, राजनीतिक दल की आवश्यक शर्त है लोकतंत्र। आपका 9वें का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वें की बात करता हूं, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है? आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है? आपका जो राइट आंसर होगा जनमत, नंबर बी राजनीतिक दल, नंबर सी उत्तरदायी शासन, नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। आपका राइट आंसर डी नंबर होगा। 10वें का डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां, कम से कम चौथी से पांचवी बार रिपीट हुआ कपास की खेती। कपास की खेती चौथी से पांचवी बार रिपीट है मेरे भाई। कपास की खेती, कपास की खेती चौथी से, हाँ 11वां, सॉरी मेरे भाई 11वां नंबर प्रश्न छूट गया था। ठीक, ठीक मेरे भाई थोड़ा ध्यान सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक खनिज कौन सा है? आपका कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, लोह अयस्क। लोह अयस्क डी नंबर। अब 11वें का डी नंबर आपका लोह अयस्क धात्विक खनिज होता है। अब 12वें प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से सुनना। 12वां नंबर प्रश्न 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। 4 से 5, कपास की खेती, कपास से काश से, काश से काश से, काश से काली मिट्टी। आपका राइट आंसर क्या होगा? 12वें का ए नंबर राइट आंसर होगा कपास। ठीक मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से 3 बार रिपीट हुआ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बाक्साइट, बाक्साइट से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। आपका राइट आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। ठीक मेरे भाई, अगले प्रश्न की बात करता हूं। निम्नलिखित में से किसको सेवा छत्रक भी कहते हैं? सेवा छत्रक भी कहते हैं, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। आपका सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 14वें का सी, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। विभाजन का आधार नंबर एक, नंबर ए रोजगार की शर्त, नंबर बी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, नंबर सी उद्यमों की स्वामित्व, नंबर डी उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के बीच विभाजन का आधार आपका सी नंबर उद्यमों का स्वामित्व। 2 बार रिपीट प्रश्न है। ठीक मेरे भाई, एजेंडा, एजेंडा 21 का संबंध किससे? एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय साधारणीय विकास से। आपका डी नंबर विकल्प आपका 16वें का डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई 2 बार रिपीट प्रश्न है ये, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 3 बार कम से कम रिपीट हुआ, 1986, 1986। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ये 2 बार रिपीट प्रश्न, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1970, 1970 में, 1917 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्न 19वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन कौन सा है? जैव संसाधन, जैव का मतलब जल, जैव का मतलब जल, जो जल में हो। मत्स्य पालन उद्योग होता है। सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई 20वां नंबर प्रश्न, 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? सर्वोच्च की बात करें तो श्रीलंका, श्रीलंका। 20वें का सी नंबर क्या है? श्रीलंका मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? श्रीलंका आपका राइट आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना। ठीक मेरे भाई, मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसके पहले वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको मैंने 4 पेपर करवाए हैं, 4 पेपर उसमें करवाए हैं।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायरल पेपर। इस क्लास में मैंने आपको 3 पेपर करवाए, तो हो गए कितने? 7 पेपर। 7 पेपर देखने के बाद यदि आपका एक भी एमसीक्यू और एक भी द्विगुत्रीय, एक भी वर्णनात्मक और एक भी मैप का प्रश्न बाहर जाता है, तो आप मेरे भाई इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आप 7 पेपर जरूर देखेंगे आप, उसके बाद कमेंट करिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब मैं अलविदा लेता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जय हिंद।